हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के, जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। आज हम बात करेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम हमारा करिकुलम एवेल्युएशन या फिर पाठचर्या मूल्यांकन। पाठचर्या मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या था, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, पाठचर्या मूल्यांकन। अब बात करते हैं हम पाठचर्या मूल्यांकन क्या होता है। जो पाठचर्या मूल्यांकन है या फिर पाठचर्या के संदर्भ में क्या था, एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी है, इन्होंने बताया मूल्यांकन के लिए कहा कि यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। इन्होंने मूल्यांकन के संदर्भ में कहा यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। इन्होंने बताया कि ये सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया जो मेनली 3 चीज़ों को देखती है। पहला हमारा क्या था, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही। दूसरा, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं। तीसरा था हमारा शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य कितने तरीके से या फिर कितने अच्छे तरीके से पूर्ण हो रहे हैं। इन 3 चीज़ों को मेनली देखा जाता है किसमें, मूल्यांकन में। किसने कहा था, ये एनसीईआरटी ने। अब बात आती है इसकी डेफिनीशंस की। तो इसने कहा इसकी एक डेफिनीशन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो क्या है हमारी बलदेन। इन्होंने बताया जो पाठचर्या मूल्यांकन है वो क्या है, किसी कार्यक्रम, उत्पाद, योजना, प्रक्रिया, उद्देश्य या पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, प्रभावशीलता या मूल्यों का निर्धारण करता है या करती है। जो पाठचर्या मूल्यांकन है वो किसी कार्यक्रम, उत्पाद, योजना, प्रक्रिया, उद्देश्य या फिर पाठ्यक्रिया की गुणवत्ता, प्रभावशीलता या मूल्यों का निर्धारण करती है। अब बात आती है हम जो पाठचर्या मूल्यांकन, इसका हमको आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर इसकी। अब इसके बारे में देखते हैं। जो पाठचर्या मूल्यांकन है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पाठचर्या में परिवर्तन या संशोधन ना किया जाए तो परिवर्तनशील युग के लिए पाठचर्या पुरानी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। जो हमारी पाठचर्या है, अगर हम इसमें परिवर्तन ना करें तो जो आने वाला युग है उसके लिए क्या हो जाएगी, वह पाठचर्या हमारी पुरानी हो जाएगी एवं नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ व प्रभावी सिद्ध नहीं होगी। और जो हमारे आज की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने में क्या होगी, वो पाठचर्या हमारी सक्षम नहीं हो पाएगी। इसके बाद देखते हैं, समय के साथ पाठचर्या में नवीन ज्ञान या तथ्यों का समावेश किया जाना अनिवार्य है। बिल्कुल, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे हमारे क्या नवीन ज्ञान हमको प्राप्त होता जाता है और नए नए तथ्य आते रहते हैं। इन सब का समावेश करना हमारी पाठचर्या में अनिवार्य है। इसलिए समय समय पर पाठचर्या का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है ताकि इसे समय की मांग के अनुसार प्रभावशाली बनाया जा सके। मतलब अपने शब्दों में कह सकते हैं कि परिवर्तनशील युग के लिए क्या पाठचर्या का मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि उसमें नए नए तथ्यों को शामिल किया जा सकता है जो हमारे आगामी शिक्षार्थी हैं उनके लिए प्रभावशील हो सकती है, फिर उनके लिए सक्षम हो सकती है वो पाठचर्या। लेकिन जो पुरानी पाठचर्या है वो उनके लिए उतनी प्रभावशाली या उतनी सक्षम नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें परिवर्तन किया जाता है पाठ्यक्रम मूल्यांकन के द्वारा। अब बात आती है पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ हम पॉइंट के द्वारा हम बता सकते हैं कि स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमको पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा नवीन पाठचर्या के निर्माण व विकास के लिए। हमको अगर नवीन पाठचर्या का निर्माण करना है तो हमको पुरानी पाठचर्या का क्या मूल्यांकन करना होगा। तो इसमें देखते हैं हम, वास्तव में समाज को उपयुक्त दिशा में ले जाने का दायित्व शिक्षा पर ही है। जो हमारा समाज है उसको अगर सही राह पे चलाने का दायित्व है वो हमारा एजुकेशन या शिक्षा का भी है। किसी भी स्तर पर नई पाठचर्या के विकास हेतु पुरानी पाठचर्या का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जो हमारी अगर नई पाठचर्या बनाना है तो हमको पुरानी पाठचर्या का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई और उन कमियों को हम आगे नई पाठचर्या में रख सकते हैं। फिर अब पाठचर्या के संदर्भ में ये देखा जाना भी आवश्यक है कि वह शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है या नहीं। जो हमारी पाठचर्या है बना दी गई है उसमें ये भी देखना हमको आवश्यक है कि हमारे जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी वह पाठचर्या पूर्ति कर रही है या नहीं। अतः नवीन पाठचर्या के निर्माण के बाद छात्रों पर उसके क्रियान्वयन से पूर्व पाठचर्या का मूल्यांकन आवश्यक होता है। अगर हमने नवीन पाठचर्या का निर्माण भी कर लिया है तो छात्रों के सामने उसको प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जाता है, उसका एक बार मूल्यांकन किया जाता है। अब पहला क्या था, नवीन पाठचर्या के निर्माण के लिए। अब दूसरा हमारा है इसमें पाठचर्या में संशोधन के लिए।
क्या, पाठचर्या में संशोधन के लिए। समय परिवर्तनशील है, अतः जो ज्ञान आज नवीन है समय के साथ कल वह पुराना हो जाएगा। मतलब जो ज्ञान अब आज हमारे लिए तो नया लग रहा है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या पुराना हो जाएगा, उसके पश्चात वह अप्रचलित हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जिससे उसे हटाना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि पाठचर्या निष्क्रिय होने पर वह पाठचर्या बच्चों के लिए उतनी उपयोगी नहीं रही। अगर हम उसका संशोधन नहीं करेंगे पाठचर्या का, तो वह बच्चों के लिए हमारी निष्क्रिय हो जाएगी और बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, पाठचर्या की प्रभावशीलता को ज्ञात करने के लिए। क्या है हमारा, पाठचर्या की प्रभावशीलता को ज्ञात करने के लिए। अब इसमें देखते हैं, इसी प्रकार कोई पाठचर्या सैद्धांतिक रूप से अच्छी हो सकती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह व्यवहारिक रूप से भी प्रयुक्त हो सके। मतलब जो पाठचर्या है वो सैद्धांतिक रूप से तो अच्छी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर सैद्धांतिक रूप से अच्छी है तो वह व्यवहारिक रूप से भी प्रयुक्त हो। उसकी निष्पत्ति के लिए कई समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण में जैसे वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा का आवश्यक तथा इसे पाठचर्या में शामिल किया जाना, परंतु इसके स्थान पर उस व्यवहारिक बनाना संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण है, कई गांव ऐसे होते जहां पर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा देना संभव नहीं है। इन्होंने कहा जो आजकल क्या है, कंप्यूटर शिक्षा तो अनिवार्य है सैद्धांतिक रूप से, पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो हम वहां पर तो कंप्यूटर शिक्षा देना संभव नहीं है इसके लिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठपोषण देने के लिए, या फिर क्या है हमारा, फीडबैक देने के लिए। पाठचर्या मूल्यांकन द्वारा यह पता चल जाता है कि पाठचर्या समाज के लिए उपयोगी है या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है। जो पाठचर्या मूल्यांकन है, इसके द्वारा अगर हम पाठचर्या का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो पाठचर्या है वो हमारे समाज के लिए उपयोगी है या फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। जिन लोगों ने पाठचर्या विकसित की उन्हें विद्यालय प्रशासकों एवं बच्चों द्वारा पृष्ठपोषण मिलता है। मतलब जो इस पाठचर्या का निर्माण करते हैं उनको क्या फीडबैक दिया जाता है विद्यालय के द्वारा और बच्चों के द्वारा, तो वह पाठचर्या के संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होती है। अगर उनको फीडबैक अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो वह पाठचर्या क्या होगी, बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होगी। अब हमारा नेक्स्ट है पाठचर्या में नवीनता लाने के लिए। कहीं ना कहीं पाठचर्या में नवीनता लाने के लिए भी पाठचर्या मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखते हैं हम क्या है, समय के साथ पाठचर्या क्या होती, पुरानी होने लगती है और वह समय के साथ साथ उसमें बड़े तत्व व विचार अव्यवहारिक हो जाते हैं। बिल्कुल समय जैसे बढ़ता जाता है वैसे हमारी पाठचर्या क्या पुरानी होती जाती है और जो उसमें विचार हैं वो अव्यवहारिक हो जाते हैं, जिन्हें हटाकर नवीन विचारों व तथ्यों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। मतलब जो पुराने तथ्य हैं उनको हटाकर नए तथ्यों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, ताकि जिससे पाठचर्या क्या व्यवहारिक एवं उपयोगी बनी रहे। किसके लिए, हमारे शिक्षार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा उद्देश्यों का पता लगाने के लिए, उद्देश्य पूर्ति का पता लगाने के लिए। विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर क्या है, पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठचर्या का निर्माण क्यों किया जाता है, बच्चों को विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर कि उनके उद्देश्यों को पूर्ण कर सके हमारी पाठचर्या। उन उद्देश्यों की प्राप्ति पाठचर्या का लक्ष्य होता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति क्या है, पाठचर्या का हमारा एम या लक्ष्य होता है। अतः ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या का निर्माण किया गया है क्या वह उनकी पूर्ति कर रही है या नहीं। मतलब जिनके लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठचर्या बना रहे हैं वो उनके उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है नहीं, इसके लिए भी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्प पर। आज हम बात करेंगे हमारा पाठचर्या मूल्यांकन एवं सुधार की इसकी प्रक्रिया क्या होती है। कल हमने किसकी बात की, पाठचर्या मूल्यांकन हमारा क्या होता है, उसके अर्थ और उसकी डेफिनेशन और उसकी आवश्यकता एवं महत्व क्यों पड़ी हमें। आज हम बात करेंगे इसके सुधार की प्रक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पाठचर्या मूल्यांकन एवं सुधार की प्रक्रिया। इसमें हम देखते हैं जो हमारा पाठचर्या क्या है, विकास का अभिन्न अंग पाठचर्या मूल्यांकन कहलाता है। जो पाठचर्या विकास है उसका अभिन्न अंग या फिर महत्वपूर्ण अंग क्या कहलाता है, हमारा पाठचर्या मूल्यांकन है या फिर पाठचर्या मूल्यांकन कहलाता है। पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत दो अति महत्वपूर्ण तथ्य समाहित होते हैं, मतलब दो मेन तथ्य हैं इसमें। प्रथम ये कि जिन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आदि निश्चित पाठ का पाठचर्या का अध्यापन किया जाता है, मतलब किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठचर्या का अध्ययन कर रहे हैं या फिर अध्यापन करा रहे हैं बच्चों को। तो इसकी डेफिनेशंस हमने उस दिन पढ़ी थी डेविड के अनुसार, आज हम पढ़ेंगे ग्रे के अनुसार। इन्होंने कहा ग्रे ने कि
पाठचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य पाठचर्या से संबंधित दुर्बल एवं सबल पक्षों के साथ साथ कार्यान्वयन में आई समस्याओं की पहचान करना, पाठचर्या विकास प्रक्रिया में सुधार लाना। जो पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ क्या है, सबल एवं दुर्बल पक्षों में क्या के साथ साथ जो कार्य कर रहे हैं हम उसमें आई समस्याओं की पहचान करना और पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में सुधार लाना। ये किसकी डेफिनेशन है, पाठचर्या मूल्यांकन की। अब हम बात करते हैं पाठचर्या मूल्यांकन एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। इसके अलग अलग चरणों में गुजरते हुए मूल्यांकन कार्य किया जाता है। जो हमारा पाठचर्या मूल्यांकन है वो कैसी प्रक्रिया हमारी, क्रमिक, क्रम रूप से चलती, स्टेप बाय स्टेप। इसके अलग अलग चरणों में गुजरते हुए मूल्यांकन कार्य किया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप गुजारा जाता है, फिर मूल्यांकन का कार्य हमारा होता है। पाठचर्या के विभिन्न चरणों को 4 भागों में विभाजित किया जाए। जो पाठचर्या सुधार की प्रक्रिया उसमें मेनली 4 स्टेप्स की बात की गई है। अब कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या है, पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया के स्टेप्स। सबसे पहला हमारा मूल्यांकन के लिए पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण। जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिए जो पाठचर्या के पक्ष हैं उनका निर्धारण करते हैं, हमें किन पक्षों का मूल्यांकन करना है। दूसरा है हमारा मूल्यांकन के लिए आंकड़ों का संकलन करना। पहले हम पक्षों का निर्धारण करेंगे, फिर आंकड़ों का संकलन करेंगे। फिर हमारा थर्ड है मूल्यांकन हेतु प्राप्त सूचनाओं का क्या करना, विश्लेषण करना, प्राप्त सूचनाओं का विवरण देना। सबसे पहले क्या, तथ्यों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का संकलन करना, प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना, फिर प्राप्त सूचना होती है उसका विवरण देना। अब सबसे पहली स्टेप्स की बात करेंगे। पहली क्या आती है हमारी, मूल्यांकन के लिए पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण करना। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसके लिए पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण करना। सर्वप्रथम मूल्यांकन करता यह निर्धारित करता है, जो हमारा मूल्यांकन करता होता है, जो मूल्यांकन कार्य करता है वह ये निर्धारित करता है कि पाठचर्या के किन पक्षों का मूल्यांकन करना है हमको। ऐसा नहीं पूरी पाठचर्या, मतलब पाठचर्या में किन पक्षों का मूल्यांकन हमको करना है। इसके लिए सबसे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। जो हमारा पाठचर्या का जो मूल्यांकन करता होता है वो यह देखता है कि हमें किन पक्षों का मूल्यांकन करना है और इसके लिए क्या करता है, वह मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। उसके बाद है मूल्यांकन के लिए आंकड़ों का संकलन करना। क्या है हमारा, पहला क्या था, मूल्यांकन के लिए तथ्यों का या विश्लेषण करना। दूसरे में क्या है, मूल्यांकन के लिए आंकड़ों का संकलन करना। जो क्या है मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन के लिए पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण के बाद, जो पाठचर्या के पक्षों के निर्धारण के बाद क्या करता है, आंकड़ों का